Good morning, students. So, as you know, beta, today is maths turn and the exercise 6.2 is going on. So, beta, we have already done question 8 of this exercise and 9 I had given in the homework, but beta, here uh, I'm going to solve here 9. Okay, you check your answer. Is it correct or incorrect? So beta, find 1 whole 4.5 less than 4 whole 3.5. It is same to same as question number 8. Means you have to find 1 whole 4 upon less than 4 whole 3.5. Means 4 whole 3.5 से 1 whole 4 upon 5 less find करना है. So beta, these type of questions are very easy. Nothing you have to do. It is very simple. We find the difference of both the fractions. हम इसमें डिफरेंस फाइंड कर देते हैं और कुछ भी नहीं. सो इन डिफरेंस यू नो बेटा, वी राइट ग्रेटर नंबर एट फर्स्ट. सो 1 whole 4.5 and 4 whole 3.5. So 4 whole is greater. So that is mean we have written here 4 whole 3.5, then put minus sign, then 1 whole 4.5 and change it into improper fraction. So 4 5 is 20 and 3 23 upon 5. Now minus, then 5 in the 5 and 4 upon 9. So here is 9 upon 5. So as you know beta, when the denominators are equal, then we don't need to take the LCM. We write common denominator. So 5 यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे और उसके बाद 23 माइनस 9 को हम लिख देंगे. फिर 23 माइनस 9 is 14 upon 5. Then in the previous video I told you beta, whenever numerator is greater than denominator, then we change इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन. सो हाउ टू चेंज बेटा, हम यहाँ डिवाइड करके चेंज करते हैं. तो देखो हमने डिवाइड किया हुआ है 5 to the 10 एंड 4 रिमाइंडर. सो जो भी क्वेश्चन होता है वो होल हो जाता है एंड द रिमाइंडर बिकम्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. दिस इज डिवाइजर वी राइट एज डिनोमिनेटर. सो 2 whole 4.5 इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, व्हाट इज टू बी एडेड टू 4 whole 1.5 टू गेट 5 whole 1.7. मीन टू से हम 4 whole 1/5 में क्या ऐड करें दैट वी गेट 5 whole, के हमें आंसर 5 whole 1.7 मिल जाए. सो ये भी सम्स बहुत इजी रहते हैं बेटा, कुछ नहीं करना होता है इसमें. सिंपल लिख देंगे लेट एक्स शुड बी एडेड टू 4 whole 1.5 टू गेट 5 whole 1.7. मीन्स हम 4 whole में एक्स यहाँ पे एज अ हम वेरिएबल ले लेते हैं. ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं. फिर x की हमें वैल्यू फाइंड करनी रहती है. सो यहाँ पे हम x को 4 whole 1.5 में ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 5 whole 1.7. सो इधर हम लिखेंगे a/q मीन टू से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. तो हमने क्या ऐड किया 4 whole 1.5 में x. तो देखो ये इक्वेशन बन गया. 4 whole 1.5 में हमने x ऐड किया तो हमें आंसर क्या मिल गया 5 whole 1.7. ये इक्वेशन बनाने के बाद फिर हम सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे. सो x इक्वल टू 5 whole 1.7 विल रिमेन ऑन इट्स प्लेस, वहीं पे रहेगा अपनी जगह पे. और जो x के साथ 4 whole 1.5 है इट विल ट्रांसफर टू द राइट हैंड साइड. और जब ये इधर प्लस का है 4 whole 1.5 तो इधर आएगा राइट हैंड साइड में माइनस का बन के. तो माइनस 4 whole 1.5. नाउ सेम प्रोसीजर बेटा, change it into mixed fraction. 5 7 is 35, 1 36 upon 7 and then minus sign. 4 5 is 20 and 1 20 upon 21 upon 5. Then beta we will take the LCM of 7 and 5. So 7 and 5 LCM comes 35. Now 35, then beta do the same procedure. means 7 डिवाइड 35 को डिवाइड करेंगे 7 से तो 5 आएगा. सो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 36 से तो 36 5 is 180 एंड देन पुट माइनस साइन. देन व्हाट बेटा, हम 35 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 5 7 जब 7 आया तो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 से तो आएगा 147. देन माइनस इट एंड आंसर इज 33 अपॉन 35. नाउ क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 टू गेट 1 whole 1.2. मीन टू से कि 3 से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर दें कि हमें आंसर मिल जाए 1. जैसे हम एक इजी लैंग्वेज में कहते हैं कि 5 से हम कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करें कि हमें आंसर 2 मिल जाए. तो वेरी सिंपल 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे. सेम टू सेम है ये, इसमें कुछ नहीं करना होता है, डिफरेंस फाइंड करेंगे. तो डिफरेंस ऑफ 3 and 1 whole
1/2। सो एज यू नो बेटा इन द डिफरेंस दैट इज मीन्स माइनस, माइनस में बड़ा नंबर हम पहले लिखते हैं, तो 3 इज ग्रेटर देन 1/2। तो 3 को हमने पहले लिखा, फिर 3 में डेनोमिनेटर नहीं है तो 1 एज अ डेनोमिनेटर हम ले लेते हैं, क्योंकि जो होल नंबर्स होते हैं, ठीक है ना, उसके नीचे अगर डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 हम एज्यूम करते हैं। तो और कह सकते हैं कि 1 हर एक होल नंबर के नीचे डिनोमिनेटर हिडन रहता है। तो 3/1 देन माइनस एंड 2 1 जा 2 प्लस 1 3/2 देन बेटा टेक एलसीएम 1 and 2 सो इट कम्स 2 ओनली। सो सेम प्रोसीजर 1 मल्टीप्लाई व्हाट नंबर दैट कम्स 2। अब हम 1 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर 2 आ जाए, तो 1 2 जा 2, तो जो भी आंसर आता है उसको हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6 माइनस, नाउ 2 1 जा 2, 1 है तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3, नाउ 6 minus 3 is 3/2 and change it into mixed fraction. So 1 whole 1/2. So we will write 1 whole 1/2 should be subtracted to get 1 whole 1/2. Now question number 12 beta, fill in the blanks. So here 7/5 plus what number that answer comes 7/5. So very simple बेटा, अगर सेम आंसर हमें लाना होता है चाहे माइनस हो या सब्ट्रैक्ट हो, तो हम जीरो को माइनस या प्लस करते हैं, तो यहाँ पे 0 प्लस करेंगे, सो आंसर विल बी सेम। नाउ बेटा हियर इन क्वेश्चन नंबर सेकंड चेक बोथ द साइड, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। सो बेटा in left hand side 5/7 plus 3/8 is given, and in right hand side 3/8 only given, so we have to make both the side equal, so that is mean we have to write 5/7 to right hand side also, so 5/7 is the answer. Now beta 5/9 minus 5/9 what is, so 5/9 minus 5/9 is 0 only, so we can solve it beta also, but it is fill in the blanks, we are getting the answer easy, so we can do it like this also. Now 7 whole 3/4 minus 7 whole 3/4, it is same to same, so beta we will get 0. So your exercise 6.1 is over. Now come to beta exercise 6.3. So beta in 6.3 multiplication is given. So beta in 6.1 and 2 you have understood addition and subtraction of the fractions. Now you have to understood multiplication of the fraction. So the first question is multiply 4/5 by 3/7. So very simple beta, where is written by, there we will put multiply sign because we have to multiply. हमें मल्टीप्लाई करना है तो हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, अगर हमें डिवाइड करना होता तो डिवाइड का साइन। So 4/5 multiply 3/7. Now one thing is here beta, we चेक क्रॉस डिवीजन, क्रॉस डिवीजन हम चेक करते हैं। क्रॉस डिवीजन मीन्स 4 to 7 and 5 to 3. इफ इट इज पॉसिबल टू डिवाइड क्रॉस डिवीजन बाय सेम टेबल, अगर सेम टेबल से डिवाइड होता है क्रॉस डिवीजन देन वी डू, अदरवाइज बेटा वी डोंट डू। सो देखो 4 और 7 दोनों ही डिफरेंट डिजिट हैं, ये सेम टेबल से डिवाइड नहीं होंगे, और 5 और 3 भी क्रॉस डिवीजन नहीं होगा। तो आफ्टर चेकिंग दिस ऑल क्रॉस डिवीजन, जब क्रॉस डिवीजन नहीं होता है या हो जाने के बाद वॉट एवर लेफ्ट आफ्टर कैलकुलेशन, जो भी कैलकुलेशन करने के बाद बचता है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखो उधर एट कॉर्नर आई हैव रिटन n into n upon d into d, मीन टू से न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर टू डेनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से। सो यहाँ कैलकुलेशन हुई नहीं है, तो 4 3 जा 12 and 5 7 जा 35 is the answer. Now in the second sum beta 7/9 by 3/5. So here you can see 7/9 put multiply sign and 3/5. So आप यहाँ देख सकते हो कि 7 और 5 तो क्रॉस डिवीजन नहीं होगा, बट 9 और 3 हो जाएगा, और वो भी सेम टेबल से होना चाहिए। तो 3 1 जा 3 and 3 3 जा 9 हो गया ना। अब कैलकुलेशन करने के बाद क्या बचता है हमारे पास, न्यूमरेटर साइड में बचता है 7 और 1, और डेनोमिनेटर साइड में बचता है 3 और 1। तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से। सो 7 1 जा 7, 3 1 जा 3, सो व्हाट इज 7 अपॉन, ओ सॉरी बेटा हेयर 5 लेफ्ट, सो 7 को करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, 7 1 जा 7, और 3 को करेंगे मल्टीप्लाई 5 से, सो 3 5 जा 15। बेटा वो 1 नहीं लिखा है, वो ऐसे ही मिसप्रिंट है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ। So product, what is product? Product is the answer of
मल्टीप्लाइंग टू नंबर्स मीन्स दो नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें आंसर मिलता है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट. सो दैट इज मीन फाइंड द प्रोडक्ट. तो हमें मल्टीप्लाई ही करना होगा. सो लेट्स डू. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 9/20 and 100. सो राइट हियर 9/20 मल्टीप्लाई 100 एंड 100 अपॉन 1 लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर है नहीं तो हम यहाँ पे 1 लिख लेंगे. सो चेक बेटा क्रॉस डिवीजन. सो 9 और 1 की क्रॉस डिवीजन तो होगी नहीं बट 20 एंड 100 की हो जाएगी. तो 20 1 जा 20 एंड 25 जा 100. सो दैट इज मीन व्हाट इज लेफ्ट. न्यूमरेटर्स आर लेफ्ट 9 and 5 एंड डिनोमिनेटर्स आर लेफ्ट 1 1. सो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 9 5 जा 45 एंड 1 1 को हम कर देंगे 1 1 जा 1 एज अ डिनोमिनेटर हम लिखेंगे नहीं. सो आंसर इज ओनली 45. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड. 3/4 and 50. सो वेरी सिंपल. 3/4 मल्टीप्लाई 50/1 लिखेंगे हम. सो चेक इट बेटा. 3 and 1 इज नॉट पॉसिबल. अगर हम 1 से डिवाइड भी करते हैं तो वो 3 फाइनली आएगा. सो हम डिवाइड नहीं करेंगे. नाउ चेक 4 and 50. सो यस बेटा इट इज़ 4 and 50 आर डिविजिबल बाय 2. सेम टेबल से ही करना होता है. डोंट डू लाइक दिस दैट 4 is divisible by 4 and 50 is divisible by 5. No, otherwise your answer will be wrong. We have to divide it by same table only. So beta, both are divisible by 2. 2 2s are 4 and the 50 2 25s are. So beta now it is not divisible. So what is left? 3 and 25 and 2 and 1. So 3 multiplied 25 is 75 and 2 1 ja 2 is 2. So 75/2. Now you know better it that whenever numerator is greater than denominator then we change in mixed fraction. So see here 75 divided by 2. So beta I divided here and change it into mixed fraction. So 37 beta quotient है वो हम लिखेंगे as a whole number and 1 remainder है as a numerator लिखेंगे and 2 divisor है as a denominator लिखेंगे. So answer is 37 whole 1/2.